फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब देखिए, बहुत बड़ा अपडेट है। कल का जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है, उस सुप्रीम कोर्ट के हेयरिंग में देखिए, यहाँ पर झारखंड के मुख्य सचिव और जेएसएससी का सचिव दोनों को बहुत झाड़ मिली है। और कहा है कि आपने जनवरी में ही 30 जनवरी को ही बोला था कि हम बहुत जल्द ही सहायक आचार्य का रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन अभी तक आपने रिजल्ट जारी नहीं किया है। तो आप रिजल्ट कब जारी करेंगे? यहाँ पर देखिए, ये 30 जनवरी को ही यह से ऐसा कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी तक ऐसे सहायक आचार्य का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। लेकिन इस हेयरिंग के बाद, जब भी हेयरिंग हुआ है, इस हेयरिंग के बाद कभी भी कल परसों नरसों सहायक आचार्य का रिजल्ट निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि ये शपथ पत्र बोला है, मतलब कहा है कि आप एक महीना के अंदर आप ऐसा शपथ पत्र दायर करके बताएं कि रिजल्ट कब निकलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किससे कहा है? झारखंड के मुख्य सचिव और जेएसएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को, ये दोनों को कल मतलब पूछा गया है। और अगर इसके बाद अनुपालन अगर नहीं होगा तो इसके खिलाफ, पदाधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यह से अगला नेक्स्ट हेयरिंग जो जुलाई में होने वाला है, उस जुलाई में हो सकता है कि अगर ऐसा काम नहीं हुआ तो आर्थिक दंड भी मिलेगा। अब देखिए, दूसरी ओर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी खारिज कर दिया गया है, और जो अभ्यर्थी सीटेट में वह गए हुए थे पिटिशनर बन करके, उन्हें 5 लाख का जुर्माना भी ठोका गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना यही था कि इसका मामला मैंने पहले ही सुन चुका हूँ, और बार बार इसी मामला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुँचते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट में कार्य की बाधा उत्पन्न होती है। तो मैं एक ही चीज़ को बार बार क्यों सुनूं? और इस तरह के आइंदे आप केस लेकर के नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन आप आ गए हैं। उन्होंने 10 लाख का जुर्माना होने की बात कह रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ पैरवी के आधार पर 5 लाख ही जुर्माना लगाया गया। जो सीटेट अभ्यर्थी जो पिटिशनर बने थे इस केस में, और वे सहायक आचार्य में रिजल्ट में शामिल होने के लिए आग्रह कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनने से इनकार करा चला गया और उनकी एसएलपी को खारिज कर दिया, और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। लेकिन अब इस जो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आदेश जारी किया है मुख्य सचिव और यहाँ पर जेएसएससी के सचिव को, इस तरह से अब लग रहा है कि पहला बार रिजल्ट इसी माह आ जाएगा। पहला रिजल्ट जो है आपको स्नातक विज्ञान का रिजल्ट निकल जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया लगभग रिजल्ट का पूर्ण हो गया है। अगर नहीं भी हुआ होगा तो 1-2 दिन के अंदर जेएसएससी रिजल्ट बना करके ये ऐसे आउट कर देगी। अब किसी तरह से किसी के सुनने वाला नहीं है। अब इस तरह के केस अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो इस तरह के जो है यहाँ पर जो जेटेट और सीटेट दोनों के बीच जो मामला था, उसमें एक तरफा जेटेट को एक तरह से जीत मिली है, और जेटेट के जो भी अभ्यर्थी हैं उन सभी लोगों को मतलब इस ज्वाइनिंग का अग्रिम बधाई मेरे तरफ से दी जाती है, क्योंकि जेटेट में बहुत कम अभ्यर्थी बचे हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि 36,000 में लड़ाई है 26,000 का, मतलब 5-10 हज़ार इधर उधर हो सकते हैं। मतलब जो 36,000 में जो सारे सब्जेक्ट वाइज, खंड वाइज अगर जो क्वालिफाई होंगे, उनका रिजल्ट पक्का माना जा रहा है। इसलिए कंपटीशन नहीं के बराबर है। इसलिए मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से जो जेटेट अभ्यर्थी हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपकी ज्वाइनिंग शीघ्र हो और सबका ज्वाइनिंग हो जो क्वालिफाई किए हैं। तो चलिए, अगला वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक विदा लेते हैं, लेकिन मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं भाई, प्लीज़ आप कर लेंगे, और एक बार तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक देंगे।
क्योंकि ये ऑथेंटिक जानकारी है, पेपर कटिंग है, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। धन्यवाद।